हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पे। तो आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। जो कि कहने का अर्थ क्या है कि मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी लाइटेड चैप्टर, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर। जितना भी इसको बोले बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको नजर जिधर जिधर जाएगा वो क्या होगा, त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्या किया जाता है, पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन। कहने का अर्थ है कि जिस तरह से गाना आप सुने होंगे कि नजर जिधर जिधर जाए मैंने तू ही नजर आए, वही बात इसमें होगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो हर जगह आपको क्या होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे में मिलेगा इससे, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लगभग इससे कम से कम भी तो 20 नंबर तो कोई रोकने वाला नहीं, ज्यादा होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा। यानी 20 नंबर से कम आपसे पूछा नहीं जाएगा त्रिकोणमिति से मैट्रिक एग्जाम में। और मैट्रिक से अगर आगे आप देखिएगा तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई या तो फिर जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उसमें भी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि आप इंटर में पढ़ेंगे वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसके साथ साथ मेडिकल में तो नहीं पूछता है, लेकिन इंजीनियरिंग में हर जगह क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, आगाज करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीका से इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, शुरू से अंत करेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, और इसके हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, और हिंदी में क्या है, त्रिकोणमिति। और ये आप पहले ही बता दिए कि ये चैप्टर से 20 मार्क्स का कम से कम पूछा जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये त्रिकोणमिति है आखिर क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, ये क्या है, ट्राई, और एक क्या है, गुण, और एक क्या है, मेट्रॉन। ये 3 शब्द है इसके लिए। ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 3। और अगर गुण का अगर बात करेंगे तो ये होता है एंगल, और एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माप। हिंदी में क्या बोलते हैं, माप। अगर इसको इस अनुसार से देखा जाए, इधर अंग्रेजी के अनुसार तो देख लिए, अगर हम इसको हिंदी के अनुसार देखें तो ये क्या है, देखिए 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। यानी ये क्या हुआ, त्रि का अर्थ क्या हो गया, 3, और ये आपका क्या हुआ, कोण, और कोण का अर्थ क्या हुआ, कोण ही होगा। और एक क्या हुआ, मिति, मिति का अर्थ क्या हुआ, माप। मिति का अर्थ क्या हुआ, माप। तो यहां से अगर देखा जाए कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या दिख रहा है, 3 कोणों की माप। यानी इसको लिखेंगे, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करेंगे तो 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप। अगर इसका हम बात करेंगे परिभाषा, तो परिभाषा इसका सिंपल सा है कि गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक एक अर्थ तो देख लिए कि 3 कोणों की माप होता है, लेकिन अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए, परिभाषा देखा जाए, तो काफी सिंपल परिभाषा है कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच क्या किया जाता है, संबंध को बताया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और अगर इसका बात किया जाए कि इसका फादर कौन है, जनक कौन है, अगर इसका जनक का बात किया जाए, फादर या तो जनक, तो इसका जो जनक है वो है हिपार्कस। कौन है, हिपार्कस। और 21 देश के रहने वाला था, तो ग्रीक के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था,
ग्रीक के रहने वाला था। और एक क्या चीज थे, तो यह एक क्या था, मैथमेटिशियन या तो क्या बोलिए गणितज्ञ, मैथमेटिशियन या तो गणितज्ञ। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसका पिता कौन हो गया, हिपार्कस हो गया। कहाँ के रहने वाला है, तो ग्रीक देश के रहने वाला। ये क्या थे, तो गणितज्ञ थे। अब यहां तक हम लोग समझे। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि त्रिकोणमिति का अध्ययन जो किया है किन देश के लोगों ने किया है, तो सर्वप्रथम जो देखा जाए त्रिकोणमिति का अध्ययन वो क्या किया है, मिस्र एवं बेबीलोन। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया है मिस्र वासियों और बेबीलोन वासियों ने किया है। तो यहां तक हम लोग समझे कि त्रिकोणमिति का फादर यानी पिता हिपार्कस, ये कहाँ के रहने वाले, ग्रीक के रहने वाले, क्या थे, गणितज्ञ थे। और सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया गया, मिस्र और बेबीलोन वासियों ने इसका क्या किया, प्रयोग किया। अब क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब देखिए आगे बढ़ते, इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति को अगर पढ़ना है, समझना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें एक त्रिभुज होता है। और वो कौन सा त्रिभुज होता है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, समकोण त्रिभुज आपको आ जाएगा। और अगर समकोण त्रिभुज को अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो इस त्रिकोणमिति को आपके लिए काफी क्या होगा, महत्वपूर्ण, मतलब समझने में काफी क्या होगा, कठिनाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पे आते हैं कि आखिरकार ये समकोण त्रिभुज क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए इसका क्या हो गया, फिगर हो गया कि एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें से देखिए नाम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी वैसा एक त्रिभुज लेना आपको जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में देखिए जो भुजा रहता है, अब जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। लेकिन ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजा का एक क्या है, स्पेशल नाम होता है। और ये स्पेशल नाम क्या है उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कि देखिए अगर यहाँ पे हम क्या मान लें कि ये थीटा है, यहाँ पे इस कोण को क्या मान लें कि ये थीटा है। अब जानते हैं कि कोण को मानने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, जो भी क्या करते हैं सबको लाते हैं। तो अगर ये थीटा हो गया, अब इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री जहां पे रहता है इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये आगे और क्वेश्चन लेकर हम सिखाएंगे कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये जो थीटा होता है इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और ये जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, आधार होता है। जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, आधार। तो AC आपका क्या हो गया, कर्ण, AB आपका क्या हो गया, लंब, और BC क्या हो गया, आधार। तो आइए देखिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए समकोण त्रिभुज में, तो A हो गया AC, AC क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। AC क्या हो गया, कर्ण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसका संकेत क्या होता है, H होता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, इसका संकेत क्या होता है, H होता है। अगर हम बात करें AB, तो AB आपका क्या है, लंब है। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको अंग्रेजी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे,
टी। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो एक होता है BC, और BC क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा आधार, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, और इसको शॉर्ट अगर बात करेंगे तो B हो जाएगा। तो देखिए कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, और आधार को अंग्रेजी में बेस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आगे रिलेशन को शो करेंगे। रिलेशन ये होगा कि आप जानते हैं कि कर्ण जो रहता है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे क्या होती है बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण क्या होगा, यानी H ग्रेटर देन P होगा तो B होगा। यानी कर्ण का मान हमेशा क्या होता है लंब और आधार से क्या होता है बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं होता है। कर्ण का मान हमेशा क्या होगा लंब और आधार से बड़ा होगा। और यही अगर हम देखें कि ये जो लंब है यानी P और B जो है ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी लंब क्या हो सकता है आधार से बड़ा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। और एक कंडीशन है कि ये जो लंब है वो क्या होगा आधार से छोटा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो देखा जाए जनरली इसमें कि लंब और आधार आपस में क्या होता है बड़ा छोटा और बराबर होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं RK रंजन एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पे। तो आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है त्रिकोणमिति, जो कि कहने का अर्थ क्या है कि मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी लाइटेड चैप्टर, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, जितना भी इसको बोले बहुत कम पड़ जाएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र जिधर जिधर जाएगा वो क्या होगा त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या किया जाता है पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन। कहने का अर्थ है कि जिस तरह से गाना आप सुने होंगे कि नज़र जिधर जिधर जाए मेहनत तू ही नजर आए, वही बात इसमें होगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो हर जगह आपको क्या होगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे में मिलेगा इससे, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग इससे कम से कम भी तो 20 नंबर तो कोई रोकने वाला नहीं, ज़्यादा होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा। यानी 20 नंबर से कम आपसे पूछा नहीं जाएगा त्रिकोणमिति से मैट्रिक एग्जाम में। और मैट्रिक से अगर आगे आप देखिएगा तो पॉलिटेक्निक ITI या तो फिर जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उसमें भी क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि आप इंटर में पढ़ेंगे वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसके साथ साथ मेडिकल में तो नहीं पूछता है लेकिन इंजीनियरिंग में हर जगह क्या होता है इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं आगाज करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीका से इस चैप्टर को क्या करेंगे पढ़ेंगे, शुरू से अंत करेंगे हम लोग। तो आइए देखिए हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है ट्रिगोनोमेट्री, और इसके हिंदी में क्या कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में क्या है त्रिकोणमिति। और ये आप पहले ही बता दिए कि ये चैप्टर से 20 मार्क्स का कम से कम पूछा जाएगा। तो आइए देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये त्रिकोणमिति है आखिर क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक क्या है ट्राई, और एक क्या है गुण, और एक क्या है मेट्रॉन। ये 3 शब्द है इसके लिए। ट्राई का अर्थ क्या होता है 3, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे 3। और अगर गुण का अगर बात करेंगे तो ये होता है एंगल, और एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं माप, हिंदी में क्या बोलते हैं माप। अगर इसको इस अनुसार से देखा जाए इधर अंग्रेजी के अनुसार तो देख लिए, अगर हम इसको हिंदी के अनुसार देखें तो ये क्या है देखिए 3 शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। यानी ये क्या हुआ त्रि का अर्थ क्या हो गया 3, और ये आपका क्या हुआ कोण, और कोण का अर्थ क्या हुआ कोण ही होगा। और एक क्या हुआ मिति, मिति का अर्थ क्या हुआ माप, मिति का अर्थ क्या हुआ माप। तो यहां से अगर देखा जाए कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो साफ साफ दिख रहा है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या दिख रहा है 3 कोणों की
माप। यानी इसको लिखेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करेंगे तो तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप। अगर इसका हम बात करेंगे परिभाषा, तो परिभाषा इसका सिंपल सा है कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक एक अर्थ तो देख लें कि तीन कोणों की माप होता है, लेकिन अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए, परिभाषा देखा जाए, तो काफी सिंपल परिभाषा है कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच क्या किया जाता है? संबंध को बताया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और अगर इसका बात किया जाए कि इसका फादर कौन है, जनक कौन है, अगर इसका जनक का बात किया जाए, फादर या तो जनक, तो इसका जो जनक है वो है हिपार्कस। कौन है? हिपार्कस। और एक किस देश के रहने वाला था? तो ग्रीक के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? ग्रीक के रहने वाला था। और एक क्या चीज थे? तो यह एक क्या था? मैथमेटिशियन या तो क्या बोलिए? गणितज्ञ। मैथमेटिशियन या तो गणितज्ञ। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसका पिता कौन हो गया? हिपार्कस हो गया। कहाँ के रहने वाला है? तो ग्रीक देश के रहने वाला। ये क्या थे? तो गणितज्ञ थे। अब यहां तक हम लोग समझे। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि त्रिकोणमिति का अध्ययन जो किया है किन देश के लोगों ने किया है, तो सर्वप्रथम जो देखा जाए त्रिकोणमिति का अध्ययन वो क्या किया है? मिस्र एवं बेबीलोन। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया है मिस्र वासियों और बेबीलोन वासियों ने किया है। तो यहां तक हम लोग समझे कि त्रिकोणमिति का फादर यानी पिता हिपार्कस, ये कहाँ के रहने वाले? ग्रीक के रहने वाले। क्या थे? गणितज्ञ थे। और सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया गया? मिस्र और बेबीलोन वासियों ने इसका क्या किया? प्रयोग किया। अब क्या करते हैं? इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब देखिए आगे बढ़ते, इसमें क्या होता है? त्रिकोणमिति को अगर पढ़ना है, समझना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें एक त्रिभुज होता है। और वो कौन सा त्रिभुज होता है? तो वो समकोण त्रिभुज होता है। हर एक क्वेश्चन में क्या होगा? समकोण त्रिभुज आपको आ जाएगा। और अगर समकोण त्रिभुज को अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो इस त्रिकोणमिति को आपके लिए काफी क्या होगा? महत्वपूर्ण, मतलब समझने में काफी क्या होगा? कठिनाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पे आते हैं कि आखिरकार ये समकोण त्रिभुज क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए इसका क्या हो गया? फिगर हो गया कि एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। और इसमें से देखिए नाम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी वैसा एक त्रिभुज लेना आपको जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में देखिए जो भुजा रहता है, अब जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। लेकिन ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजा का एक क्या है? स्पेशल नाम होता है। और ये स्पेशल नाम क्या है उसी को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि देखिए अगर यहाँ पे हम क्या मान लें कि ये थीटा है, यहाँ पे इस कोण को क्या मान लें कि ये थीटा है। अब जानते हैं कि कोण को मानने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, जो भी क्या करते हैं सबको लाते हैं। तो अगर ये थीटा हो गया, अब इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री जहां पे रहता है इसके सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये आगे और क्वेश्चन लेकर हम सिखाएंगे कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण
और ये जो थीटा होता है इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और ये जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, आधार होता है। जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, आधार। तो AC आपका क्या हो गया, कर्ण, AB आपका क्या हो गया, लंब, और BC क्या हो गया, आधार। तो आइए देखिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC में, अगर देखा जाए समकोण त्रिभुज में, तो A हो गया AC, AC क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। AC क्या हो गया, कर्ण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसका संकेत क्या होता है, H होता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, इसका संकेत क्या होता है, H होता है। अगर हम बात करें AB, तो AB आपका क्या है, लंब है। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको अंग्रेजी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो एक होता है BC, और BC क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, आधार। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और इसको शॉर्ट अगर बात करेंगे तो B हो जाएगा। तो देखिए कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, और आधार को अंग्रेजी में बेस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आगे रिलेशन को शो करेंगे। रिलेशन ये होगा कि आप जानते हैं कि कर्ण जो रहता है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। यानी कर्ण क्या होगा, यानी H ग्रेटर देन P होगा तो B होगा। यानी कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं होता है। कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, लंब और आधार से बड़ा होगा। और यही अगर हम देखें कि ये जो लंब है यानी P और B जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यानी लंब क्या हो सकता है, आधार से बड़ा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। और एक कंडीशन है कि ये जो लंब है वो क्या होगा, आधार से छोटा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो देखा जाए जनरली इसमें कि लंब और आधार आपस में क्या होता है, बड़ा छोटा और बराबर होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।